कल की वीडियो में बेटा आपके पास ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, यानी 9th वाला क्वेश्चन यानी 14.2 खत्म हो चुकी है। अभी आपके पास ये वाला पढ़ना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, यानी आपको जो भी डाटा दिया है उसको ग्राफ पे प्लॉट करके बताना है, उसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये आपको मैंने कल जो 3 ग्राफ है इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन समझा के दिया था बेटा। अभी फर्स्ट आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है बार ग्राफ का, ये आपको मैं यहाँ पे समझा के दे रही हूँ बेटा। और ये जो है आपके पास 5th, 6th और 7th ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगी, लेकिन आपको ये घर पे आपके नोटबुक में आपको ग्राफ पेपर के उतार के वो ग्राफ आपके नोटबुक में स्टिक करना है और पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको आपके नोटबुक में वो उतारना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मीन्स एग्जाम्पल नंबर 5 है, इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द क्लास 9 40 स्टूडेंट वेर आस्क अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ एंड फॉलोइंग ग्राफ वॉज रिप्रेजेंट फॉर द डाटा सो ऑब्टेन। आपके पास यहाँ पे जो दिए हुआ एक ग्राफ दिए हुआ है, उसके आपको कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। Above the bar graph give above the answer of the following question, how many students were born in a month of November, in which month were the maximum number of students born। अपने पास फर्स्ट इसमें क्या बोला, हाउ मेनी स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है नवंबर में। देखो ये नवंबर का डाटा है बेटा आपके पास, एक्स एक्सिस पे आपको मंथ दिए हुए हैं और वाई एक्सिस पे बेटा आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। और आपको ये जो दिए हुआ है ग्राफ, ये काय के लिए बेटा, बर्थ यानी जन्मने का 1 महीने का जो है वो डाटा बताया हुआ, यानी अपने को पूरी ईयर में मंथ के बारे में आपको ये बर्थ के बारे में आपको बताया हुआ है यहाँ पे डाटा। आपको क्या बचा, हाउ मेनी स्टूडेंट वेयर बोर्न इन अ मंथ ऑफ द नवंबर, यानी नवंबर महीने में कितने बच्चे जन्म लिए, ये हो गया नवंबर का। अभी देखो यहाँ से ये डाटा बेटा बराबर 4th पे जा रहा है। अगर आपको नहीं समझ रहा होगा तो ऐसा आपने स्केल रखने का और स्केल से डाटा को बताना है। ये देखो यहाँ से ये नवंबर महीने का बराबर 4th तक आ रहा है बेटा, तो क्या आएंगे यहाँ पे इसका, हाउ मेनी स्टूडेंट पूछे तो कितने आएंगे, 4 स्टूडेंट। फिर यहाँ पे आपको सेकंड इसमें पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज बोर्न, यानी आपको इन विच मंथ, कौन मंथ में सबसे ज़्यादा बच्चे जन्म लिए, कौन सा मंथ है। देखो ये सबसे बड़ा ग्राफ दिख रहा है बेटा अगस्त, ये देखो यहाँ पे सबसे बड़ा ग्राफ वही दिख रहा है आपको अगस्त का है, तो अगस्त ये क्या आएगा फिर अपने पास, अगस्त मंथ। देखो यहाँ पे दोनों के आंसर आपके पास दिए हुए, 4 स्टूडेंट वे आर बोर्न इन मंथ ऑफ नवंबर। सेकंड का एग्जांपल, सेकंड का आंसर है बेटा द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वे आर बोर्न इन अ मंथ ऑफ अगस्त। यानी आपको ये मैंने क्वेश्चन समझा के दिया है बेटा, आपको ग्राफ ये नोटबुक पे उतारना है। यानी एग्जाम्पल 5 ये क्या है, आपको घर पे होमवर्क है, आपको ग्राफ भी बनाना है ग्राफ पेपर पे और ग्राफ आपके नोटबुक को आपको स्टिक करना है और वो क्वेश्चन के आंसर भी आपको लिखना है ग्राफ पे। पेन से नहीं लिखना, पेंसिल से लिखना। आप ग्राफ पेपर के पीछे वाले पेज पे आप लिख सकते हैं बेटा पेन से। अभी आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर सेकंड मीन्स एग्जाम्पल नंबर 6 है, आज का क्वेश्चन सेकंड है। A family with a monthly income of ₹20,000 had planned the following expenditure per month under various heads। आपको कुछ हेड्स मीन्स आपको कुछ नाम दिए हुए यहाँ पे कि वो कैसा प्लान कर रहे हैं कि किस में कितना एक्सपेंडिचर मीन्स किस में कितना खर्च करना है, आपको उसके बारे में यहाँ पे डाटा दिए हुआ है। क्या दिए हुआ है, हेड्स मीन्स आपको नाम दिए, ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन, मेडिसिन, फ्यूल, एंटरटेनमेंट और मिसलेनियस। अभी यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज़, इन 1000 रुपीज़ मीन्स आपको यहाँ पे जो दिए हुआ है ये डाटा आपको ऐसा बताना है आपको क्या, 1000 यानी यहाँ पे आपको जैसा दिया हुआ है ये 1 मीन्स 1000, 2 मीन्स 2000, 3 मीन्स 3000, 4 मीन्स 4000, ऐसा आपको बताया है। क्या आपको यहाँ पे जो दिया है ना इन 1000 रुपीज़, यानी यहाँ पे 4000 है, ये 5000 है, यहाँ पे लिखा है 4, 5 ऐसा, लेकिन वो क्या कंसिडर करना है 1000 में, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है फ्री एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज़, 1000 के हिसाब से ये डाटा दिया है। वैसा बेटा 6th 7th में आपने ऐसे ग्राफ करे होंगे, आपको 1000 लाख तक दिए हुए रहते थे बेटा ग्राफ, पर लाख बोले तो अपन 1 लाख 2 लाख ऐसा लिखते हैं क्या, नहीं, यहाँ पे आप स्केल लिखते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू या फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लाख, ऐसा कंसिडर करते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे भी आपको 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000 यहाँ पे स्केल आपको कंसीडर करके लिखनी है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला, ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर द डाटा अबो। आपके पास ये जो डाटा दिया है ऊपर में,
आपके ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ऊपर में जो डाटा दिया है इसका आपको क्या बनाना है बोलते हैं बार ग्राफ। अभी बार ग्राफ में देखो बेटा, ये फर्स्ट वाले में आपको दिए हुआ है, वी ड्रॉ द बार ग्राफ ऑफ दिस डाटा इन द फॉलोइंग स्टेप्स। Note that the unit in a second column in 1,000 rupees, so 4 against grocery means rupees 4,000। यानी आपके पास यहाँ 4 दिया है तो कितना कंसिडर करना है 4,000। फिर यहाँ पे आपको क्या बोला, वी रिप्रेजेंट द हेड्स मीन्स वेरिएबल ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस चूजिंग एनी स्केल। द विड्थ ऑफ द बार इज नॉट इम्पोर्टेंस बट द क्लियरिटी। वी टेक इक्वल विड्थ फॉर ऑल बार एंड मेंटेन इक्वल ग्राफ इन बिटवीन। लेट वन हेड्स बी रिप्रेजेंटेड बाय द वन यूनिट। यानी आपके पास ये जो दिए हुआ हेड्स का, ये हेड्स के जितने भी नाम है वो कहाँ आएंगे बोलते हैं आपके पास ग्राफ में एक्स एक्सिस पे। तो देखो ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस और ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस। कौन सी एक्स एक्सिस है बेटा, जो हॉरिजेंटल लाइन रहती है वो एक्स एक्सिस है और जो वर्टिकली लाइन रहती है वो क्या रहती है वाई एक्सिस। ये होगी आपके पास, यानी आपके पास यहाँ पे जो दिए हुआ हॉरिजेंटल लाइन पे आपने क्या लिया एक्स एक्सिस पे ये पूरे हेड्स के नाम लिखे बेटा। ये देखो ये हेड्स के नाम लिखे हैं और इसमें आपको क्या बोला हुआ है बेटा, इसकी जो विड्थ है, यानी आपके पास यहाँ पे इसकी जो विड्थ है, विड्थ बोले तो यहाँ से आपने जितना डिस्टेंस लिया होगा उतना ही इनका भी डिस्टेंस चाहिए, इसके भी बीच में सेम डिस्टेंस चाहिए। यानी आपके पास ग्राफ पेपर में अगर आपने एक यूनिट छोड़ा होगा तो सब में आपको एक एक यूनिट ही कंसिडर करना है, यानी एक एक यूनिट ही छोड़ना है बार ग्राफ में। अगर आपने 2 यूनिट छोड़ा होगा तो सभी में आपको 2, क्योंकि इक्वल लेंथ इक्वल विड्थ कंपलसरी रहती है। यहाँ पे आपने 2 है और इसमें 1 करा तो वो ग्राफ रॉन्ग होता है, इसलिए यहाँ पे भी 1 यूनिट, तो यहाँ पे भी 1 यूनिट की ही विड्थ रखना चाहिए। देखो यहाँ पे आपको बोला हुआ है इक्वल विड्थ, तो ये ध्यान में रखना चाहिए बेटा। अभी आपके पास सेकंड वाला पॉइंट, we represent the expenditure means value on a vertical axis since the maximum expenditure is rupees 5,000 we choose the scale 1 unit is equal to 1,000। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1,000 की स्केल लेना है और आपके पास ये एक्सपेंडिचर जो है ये नंबर्स वो आपको वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है। यानी आपके पास कभी भी पहला ब्लॉक जो रहता है वो एक्स एक्सिस का रहता है, सेकंड ब्लॉक जो रहता है वो वाई एक्सिस का, यानी नंबर ऑफ कभी भी वाई एक्सिस पे ही रहते हैं। और यहाँ पे आपको स्केल में क्या लिखना है बेटा, यहाँ आपको स्केल में लिखना है 1 यूनिट इज इक्वल टू कितने रुपीज़ बता रहे हैं आपको 1,000 रुपीज़। यानी 1 इज इक्वल टू कितने लिखना है आपने को 1 इज इक्वल टू आपको 1,000 रुपीज़। ये रुपीज़ है बेटा, आपको पेंसिल के अक्षर नहीं दिख रहे होंगे डार्क, तो मैं डार्क करके दे रही हूँ। ये हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ पे स्केल लिखना है 1 यूनिट इज इक्वल टू रुपीज़ 1,000, ये आपको लिखना है यहाँ पे। ऐसा ही आपको पूरा ग्राफ भी बनाना है। फिर थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला भाई बेटा, टू रिप्रेजेंट अवर फर्स्ट हेड्स दैट इज ग्रोसरी वी ड्रॉ द रेक्टेंगुलर बार विद द विड्थ 1 यूनिट एंड हाइट इज 4। कितने लिया अपन ने इसका 1 यूनिट लिए, क्योंकि आपने 1 यूनिट का ही बताया है बेटा। और यहाँ से अपने पास कितना करे अपन ने 4, यानी आपके पास यहाँ पे 4 दिया है इसलिए 4, फिर 5 5 है इसलिए 5 5 बनाए हैं। फिर आपके पास 2 2 है, ये देखो यहाँ पे 2 आया, ये भी 2, फिर 1 1 है तो 1 1 का, यानी आपको ऐसा ग्राफ प्लॉट करना है। यानी आपको फोर्थ वाले में क्या बोला, सिमिलर 1 हेड आर रिप्रेजेंट लिविंग अ ग्राफ 1 यूनिट इन अ बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बार। 2 कॉन्जिक्यूटिव के बार में आपको इतना ही डिस्टेंस चाहिए। यानी आपके पास एग्जाम्पल नंबर जो एग्जाम्पल 5 है वैसा ही सेम एग्जाम्पल 6 ये भी आपको घर पे होमवर्क है, आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है और ग्राफ पेपर आपको आपके नोटबुक में स्टिक करना है। आपको वो उसके क्वेश्चन आंसर भी ग्राफ पेपर के पीछे लिखिए या फिर ग्राफ पेपर ऐसा ऊपर में स्टिक कर दिए, नीचे में क्वेश्चन आंसर लिखिए आपको जैसा, लेकिन नोटबुक में उसको कंप्लीट करना है। नोटबुक आपको बनाना है, अगर नहीं बनाई होंगी तो अभी से बनाना चालू कर दीजिए बेटा। अगर चेक करने का काम पड़ा तो नोटबुक कंप्लीट रहना चाहिए। यहाँ पे आपको 5th और 6th वाला क्वेश्चन जो है घर पे होमवर्क है, आपको खुद को करना है। अभी यहाँ पे आपके पास जो दिए हुआ है बेटा एक्टिविटी जो बोले हुए हिस्टोग्राम की,
अभी हिस्टोग्राम में जो अपन ने कंटिन्यूअस डाटा पढ़े थे बेटा, हिस्टोग्राम में कभी भी जो आपके पास क्लास इंटरवल का डाटा है, जो क्लास इंटरवल रहेंगे वो आपको कभी भी कंटिन्यूअस में ही चाहिए, तो ही आपके पास हिस्टोग्राम बन सकता है, अदरवाइज हिस्टोग्राम तैयार नहीं होता है। देखो यहाँ पे 30.5 टू 35.5, यहाँ पे भी आपके पास ये और ये डाटा सेम है, ये और ये डाटा, यानी आपके पास ये जो डाटा है ये कैसा है आपके पास कंटिन्यूअस फॉर्म में। और हिस्टोग्राम के लिए कभी भी आपको कैसा चाहिए, कंटिन्यूअस फॉर्म में ही चाहिए, तो ही आपके पास देखिए बेटा हिस्टोग्राम बनता है। अगर आपके पास यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं रहता तो आपने यहाँ पे 30.5 और 35.5 लिखते थे। अगर आपके पास नहीं रहता तो इसको ही सेम लाइन बनती थी क्या सेकंड वाले ब्लॉक की, नहीं, इसके लिए आपको ये कैसे चाहिए, डाटा कंटिन्यूअस में चाहिए। हिस्टोग्राम का जो भी है बेटा मैं कल आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। आपके पास यहाँ पे जो दिया है बेटा पहले ये वाला पढ़ लीजिए, 7th वाला एग्जाम्पल जो है वो कल अपन पढ़ेंगे बेटा। लेकिन अभी यहाँ पे ये जो दिए हुआ है डाटा आपके पास, यहाँ पे हिस्टोग्राम बोला हुआ है, या हिस्टोग्राम में आपको जो दिए हुआ है क्या बोले हुआ है, वेट इन अ केजी। यहाँ पे आपको 30.5 टू 35.5, 35.2, 40.5 आपको ये डाटा लिखना है। फिर यहाँ पे आपको उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी है, और इसका आपको यहाँ पे ऐसा ग्राफ बनाना है। यहाँ पे इसको ऐसा आपको ग्राफ बनाना है। देखिए यहाँ पे आपके पास ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस में यहाँ पे क्या लिखा है, वेट इन केजी, और यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है वेट। अभी यहाँ पे आपके पास मैडम यहाँ पे आपको ये जो है इसको शिंग बोलेंगे, जैक बोलेंगे, आपको जो स्कूल में पढ़ाया होगा वो बोल सकते हैं बेटा। अभी यहाँ पे 0 to 30 ये डाटा है, इसके बीच का डाटा कहाँ है, तो ये जैक के अंदर है, ऐसा उसको मीनिंग रहता है, कंसिडर करना पड़ता है। ये जैक काय के लिए बेटा कि आपके पास 0 से लेके तो 29 तक का जो डाटा है इसके बीच में है, इसके लिए यहाँ पे जैक देना है। अगर आपके पास 0 से स्टार्टिंग होती थी, जैसे यहाँ पे अगले वाले एग्जाम्पल 7th में 0 से है, तो देखो यहाँ पे जैक है क्या, नहीं, तो यानी यहाँ पे जैक क्यों देना है। अगर आपके पास डाटा 0 से स्टार्टिंग नहीं होंगी तो आपको जैक देना कंपलसरी है बेटा। तो अपन ने क्या लिखे, 0 टू यहाँ पे जैक दिए, और कहाँ से स्टार्ट करें, 30.5 टू 30.5। मैडम हमने ग्राफ में कितनी छोड़ना, 1 सेंटीमीटर का, लेकिन आपको ऐसा जिग-जैग बताना पड़ेगा। यहाँ पे अपन ने क्या लिखे, पूरा डाटा लिखे 30.5 टू 35.5। ये पहला ब्लॉक हो गया, ये पहला ब्लॉक है काय का, क्लास इंटरवल का, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा, ये चौथा। इसी टाइप में अपन ने ये ग्राफ को पूरा कंप्लीट किया है। फिर अपने पास इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 30.5 टू 30.5। इसकी फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी हुई है, यहाँ पे 9 इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो आपको यहाँ पे 9 तक का है। देखो ये 8 है, 8 के ऊपर में बराबर हाफ में है, तो यहाँ पे 9। यहाँ पे आपके पास 2, 4, 6 ऐसा नंबर है। आप आपके ग्राफ में 1, 2, 3, 4 ऐसा भी नंबर आप ले सकते हैं, तो फिर आपके पास 9 पे 9 आ जाएगा। फिर सेकंड वाले ब्लॉक में आपको कितनी दिए हुआ है बेटा, 6, तो बराबर 6 तक अपन ने लिए, यानी ये वाला भी होमवर्क जो है, यानी एक्टिविटी जो है वो भी आपको आपके होमवर्क में आपको करना है। जो एक्टिविटी दी हुई है बेटा, यहाँ पे एक्टिविटी भी आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। ग्राफ आपको ये भी क्या है, होमवर्क है, यानी ये तीनों चीज़ आपको आपके नोटबुक में ग्राफ को स्टिक करना है आपके नोटबुक में। अब इसके आगे जो सॉल्व एग्जाम्पल 7th वाला है बेटा वो कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।